हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द थर्ड लेवल फ्रॉम द बुक विस्टार. तो बच्चों, ये विस्टार्स का फर्स्ट चैप्टर है. हमने इसको पहले भी पढ़ा था. और अगर आपको याद होगा कि यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था बच्चों, चार्ली के बारे में बताया पढ़ा था. 31 ईयर्स ओल्ड थे. और किस तरह से चार्ली जो हैं उनको, क्योंकि वर्ल्ड वॉर, जब भी कोई वर्ल्ड वॉर होते हैं या कुछ होता है तो बच्चों क्या होता है, एक वरीड होते हैं, चिंता रहती है, इनसिक्योरिटी रहती है. तो यहाँ पे भी चार्ली जो हैं वो इनसिक्योरिटी जो है उनके अंदर है और चिंता है उनको. तो इससे जो है बाहर निकलने के लिए वो क्या करते हैं, टाइम ट्रेवल. अब टाइम ट्रेवल क्या होता है बच्चों, अगर ये समझ में आ गया तो टाइम ट्रेवल में क्या होता है बच्चों की इमेजिनेशन करने शुरू करते हैं. या तो वो किस में जाते हैं, पास में, क्योंकि प्रेजेंट का स्टेटस उन्हें पता है कि वो बहुत ज्यादा जो है, कोई भी वर्ल्ड वॉर होती है तो किस तरह से वरीड रहते हैं, इनसिक्योर रहते हैं. तो वो कहाँ चले जाते हैं, या तो पास्ट में जाते हैं या किस में जाते हैं, फ्यूचर में. तो यहाँ पे चार्ली की बात कर रहे हैं और उनकी वाइफ का नाम क्या है, लॉइस. और जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वहां पे 2 लेवल है, बट उनको जो है लगता है यहाँ पे 3rd लेवल है. और वो पास्ट में चले जाते हैं और किस तरह से वहां पे उन्हें लगता है कि 3rd लेवल है. और ये बात जो है वो किससे शेयर करते हैं, अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम से. अब वो जो है वो इस बात को डिनाई करते हैं कि नहीं, वहां पे 2 ही जो है लेवल हैं. बट वो बार बार इंसिस्ट करते हैं नहीं भाई 3rd लेवल. तो बच्चों, अभी हम इसी को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या वहां पे 3rd लेवल थे जो उनके इमेजिनेशन में था, क्या वो वहां पे जाते हैं. लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है आपको एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, किस तरह से वहाँ क्राउड होता है. और यहाँ पे चार्ली जो है किस तरह से 3rd लेवल ढूंढते ढूंढते जो है 2 लेवल से कहाँ स्टेयर से, पिछली बार इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस की किस तरह से वो 3rd लेवल पे जाते हैं. और वहां पे उन्होंने किस तरह से 3rd जो है वहां पे देखते हैं कि सारे जो है ओल्ड, इवन करेंसी भी जो है वहां पे कौन सी है, पुरानी करेंसी वहां पे यूज हो रही है. द 3rd लेवल रिटन बाय जैक फिनी. तो इसके ऑथर कौन है बच्चों, जैक फिनी. इज अबाउट द हार्श रियलिटीज ऑफ वॉर. तो बच्चों, आपको भी पता है कि कोई भी वॉर होती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, एक इनसिक्योरिटी रहती है. और इसी के चक्कर में, इससे बचने के लिए, एस्केप करने के लिए चार्ली कहाँ चले जाते हैं, पास्ट में चले जाते हैं. और यहाँ पे मैंने एक वर्ड आपको जो है यूज करा है, टाइम ट्रेवल. या तो फ्यूचर में जाते हैं या पास्ट में जाते हैं. तो यहाँ पे किस तरह से वो बचने के लिए, मैन टेंड्स टू एस्केप रियलिटी बाय वेरियस मींस. इन दिस स्टोरी अ मैन नेम चार्ली हेलुसिनेट्स एंड रीचेस द 3rd लेवल. तो अभी हम यही पढ़ रहे हैं, 3rd लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, विच ओनली हैज 2 लेवल्स. बट अकॉर्डिंग टू चार्ली उन्हें लगता था कि वहां पे कितने लेवल है, 3 लेवल है, 3rd लेवल है, 3rd फ्लोर है. लेवल का मतलब क्या होता है, फ्लोर. तो यहाँ पे जैक फिनी है ऑथर ऑफ दिस चैप्टर. तो ये बच्चों ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी हम साइड बाय साइड करते रहे हैं. तो किस तरह से वो 1894 में चले जाते हैं, कौन, चार्ली. तो बच्चों यहाँ तक हमने पढ़ा था. एंड दैट वाज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम. सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्यू 300 रुपीज. अब उन्होंने बैंक से जो है $300 निकाले आउट ऑफ द बैंक. Nearly all we had and bought old style currency that really worried my psychiatrist friend. You can buy old money at almost only coins dealers, बट यू हैव टू पे डे प्रीमियम. तो इससे पहले हमने जो पढ़ा था, थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं कि वहां पे किस तरह से जब उन्होंने जो है ही नोटेड एट द बिल्स, किस तरह से उन्होंने जो है मना करा था मनी के लिए. ही सेड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किम मी, अगर तुम चीट करना चाहते हो, यू वोंट गेट वेरी फार. एंड ही ग्लैंस. और किस तरह से उन्होंने कहा था कि तुमको जो है हम किस तरह से जो है ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम जो है अगर हमें चीट करे. ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, half again as big as the money we use nowadays and different looking. I turned away and got very fast. और जल्दी से जो है वो वहां से turned away and he got out fast. There is nothing nice about jail even in 1894.
तो यहाँ पे जैसे उनके फ्रेंड्स ने बताया था $300 आउट ऑफ द बैंक नियरली ऑल वी हैड एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी. यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी डीलर्स. किसी भी डीलर से जो है आप जो है करेंसी को चेंज करा सकते हैं. क्लियर. तो प्रीमियम क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड है प्रीमियम. तो व्हाट डू मीन बाय प्रीमियम? प्रीमियम होता है सम एडेड टू एन ऑर्डिनरी प्राइस और चार्ज. तो अगर कोई डीलर से आप काम कराएंगे तो ऑब्वियसली वो एक्स्ट्रा मनी आपसे लेगा. तो ये तो कहीं पे भी आप जाएंगे तो दैट इज योर प्रीमियम, की आपके मनी में जो एक्स्ट्रा मनी ऐड हो रही है, चाहे वो डीलर की हो चाहे एजेंट की हो, दैट इज कॉल्ड योर प्रीमियम. माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल. अब उसने $300 को के कितने इंस्टेड ऑफ दैट कितने मिले उसे बच्चों? 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स. बट आई डिडंट केयर. Eggs were 13 cents a dozen in 1894. तो उसने कहा it doesn't matter to me. क्यों? क्योंकि उस समय 1894 की बात करें तो उस समय जो एग्स हैं या वह 13 cents a dozen in 1894. But I have never again found the corridor. अब यहाँ पे चार्ली कहते हैं कि उन्हें दोबारा वो कॉरिडोर नहीं मिला that leads to the third level at ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. अब हमने यहाँ पे पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पे जो है स्टेशन है और उसमें जो है अंडरग्राउंड जो है फर्स्ट फ्लोर है, फिर यहाँ पे स्टेयर्स है, फिर सेकंड फ्लोर है और इनके इमेजिनेशन में यहाँ क्या है, ये थर्ड लेवल है. क्लियर. ऑलमोस्ट. अब यहाँ पे जो है चार्ली कह रहे हैं कि आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द. उसके बाद उन्होंने कभी भी जो है ही डिडंट फाइंड द थर्ड लेवल सेंट्रल स्टेशन. ऑल्दो आई हैव टायर्ड ऑफन इनफ. अब वो कह रहे कि मैं जो है बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया था. लोइसा वॉज प्रीटी वरीड. अब जो उनके वाइफ का नाम क्या है चार्ली की? लोइसा. was pretty worried when I told her all this and didn't want me to look for the third level anymore. And after a while I stopped. I went back to my stamps. अब वो जो है वो भी नहीं चाहती थी. She didn't want कि चार्ली जो है look for the third level anymore, कि अब वो जो है दोबारा इसको ना ढूंढे. And after a while I stopped. अब यहाँ पे चार्ली क्या कह रहे हैं कि उन्होंने जो है इस काम को जो है छोड़ दिया ढूंढना to find out the third level. अब यहाँ पे चार्ली कह रहे हैं आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, जो उनका हॉबी थी स्टैम्प कलेक्शन की. बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड. पर उनकी वाइफ और जो चार्ली हैं, लुइसा और चार्ली, एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर. अब उन्हें मे बी कोई प्रूफ मिला होगा, लेटर वी विल डिस्कस, कि उन्होंने कहा कि हमें कुछ प्रूफ मिल गए थे. दैट इज वाई चार्ली एंड हिज वाइफ क्या करते थे, वीकेंड एवरी वीकेंड दे कहाँ जाते थे, दे वेंट देयर टू फाइंड आउट द थर्ड लेवल, कि उन्हें लगता था कि इट इज स्टिल देयर. माय फ्रेंड सैम वीनर डिसअपियर. अब वो कह रहे कि जो मेरा फ्रेंड था, साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, क्या नाम था बच्चों उसका? सैम वीनर. अब वो जो है डिसअपियर था, वो अब दिखाई नहीं दे रहा था. नोबडी न्यू वेयर but I sort of suspected because Sam's city boy and I used to tell him about Galesburg. अब nobody knew means किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ पे है, बट उनको थोड़ा सा सस्पेक्टेड थे कि सैम से सिटी बॉय था कि एंड आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, कि मैंने उसको क्या किसके बारे में पता था, गेल्सबर्ग के बारे में पता था. आई वेंट टू स्कूल देयर एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस. और यहाँ पे जिस तरह से वो बता रहे कि हम वहाँ पे जाते थे और किस तरह से उनको जो है वो प्लेस जो है बहुत लाइक करते थे. And that's where is all right in 1894 because one night fussing means busy. किस चीज में बिजी थे? तो fussing का मीन्स क्या होता है? शो unnecessary or excessive concern about something. With my stamp collection. अब एक दिन यहाँ पे चार्ली बोल रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा बिजी था किसमें? स्टैम्प कलेक्शन में. I found. Well, do you know what a first cover is? अब हमने पहले भी डिस्कस करा था बच्चों कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है. तो फर्स्ट डे कवर क्या होता है? कोई भी कंट्री या जब अपना एक टिकट जो है निकालती है तो क्या करते हैं, जो स्टैम्प डीलर्स होते हैं या जिनकी हॉबी होती है, तो वो क्या करते हैं फर्स्ट डे, तो पहले दिन जिस दिन जो है उसको पब्लिश करते हैं या निकालते हैं, तो उस दिन वो स्टैम्प को खरीद लेते हैं और एक ब्लैंक एनवलप में उसको लगा देते हैं और उसके बाद एक ब्लैंक पेपर उसके अंदर डाल देते हैं एनवलप के अंदर और उसको बंद करके अपने ही एड्रेस में उसको पोस्ट करते हैं.
तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि इसका मतलब क्या है कि किस दिन किस डेट में वो जो है उन्होंने उसको कलेक्ट किया था, ये क्लियर हो जाती है फ्रॉम दैट एनवलप। तो दैट इज कॉल्ड योर फर्स्ट डे कवर। तो फर्स्ट डे कवर मीन्स जो फर्स्ट डे था जिस दिन वो स्टैम्प को उन्होंने जो है पब्लिश करा या बाहर निकाला था या स्टैम्प यूज करा था, तो उस दिन की डेट ईयर सब जो है उनके पास रहती। When a new stamp is issued, stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale. जैसा अभी मैंने डिस्कस करा कि पहले ही दिन जो है वो अपने घर में जो है उसको पोस्ट करते हैं एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट। अब पोस्ट मार्क क्या करते हैं, पोस्ट मार्क क्या होता है बच्चों, एन ऑफिशियल मार्क टिपिकली शोइंग द प्लेस दैट इट वाज सेंट फ्रॉम द टाइम और डेट दैट इट वाज सेंट। तो उसमें ऑलरेडी जो है पोस्ट मार्क रहता है, जो मोहर लगती है बच्चों, तो उसमें डेट और टाइम सब कुछ जो है, जगह का नाम जो है सब कुछ दिया रहता है। तो पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट। तो जो पोस्ट मार्क होता है वो प्रूव करता है कि विच डेट जो है उसको इश्यू किया है स्टैम्प को। द एनवलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर एंड दैट इज योर फर्स्ट डे कवर। उसको बोलते हैं फर्स्ट डे कवर। जिस दिन स्टैम्प जो है इश्यूड हुआ था उस दिन की डेट ऑलरेडी जो है पोस्ट मार्क प्रूफ करता है, उसको बोलते हैं फर्स्ट डे कवर। और वो उसको जो है ब्लैंक पेपर, मोस्टली जो है वो ब्लैंक पेपर को डालते हैं एनवलप में। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, लेट्स सी, दे आर नेवर ओपन, और कभी भी नहीं खुलता है वो। रेड क्यों नहीं खुलता है, क्योंकि वो ब्लैंक रहता है। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप। तो इसीलिए नहीं खोलते क्योंकि उसमें एक जो है एक कह सकते हैं आप कि एक पेपर को फॉर्मेलिटी के लिए डालते हैं उसमें, शो करने के लिए कि हमने जो है एक लेटर को पोस्ट करा, बट नथिंग इज रिटन देयर, कुछ नहीं लिखा रहता है। दैट इज वाई उसको खोलते नहीं है। दैट इज योर फर्स्ट डे कवर। The day ended after he came out. The next day he went to withdraw his entire savings. जैसे हमने देखा कि कितने रुपए निकाले थे, $300 from the bank, right? और इसको converted into old money by paying some amount of premium. Some amount of premium means extra money. जैसे अभी हमने just discuss किया. It cost him much and even worried his psychiatrist friend, but he still went with it. Back then, ads cost 13 cents a dozen, but unfortunately he could never find the way of the third level. पैसे लिए आए थे और कितने मिले थे उन्हें, 200 cents. After a while, he went back to find the instructions with the help of stamps. Somehow, Sam, the psychiatrist, जो उसके friend थे, he disappeared out of the sight से जो है disappeared थे. Charlie suspected that he had gone to Galesburg. अब उन्हें जो है थोड़ा शक था, suspected थे कि maybe कहाँ चलेगा वो. He had gone to Galesburg. He finds himself in the time space of 1894. One night, Charlie came across a first day cover. It is in an envelope with a stamp on it. That stamp collectors mail to themselves on the first day. अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है. सेल्स मार्क, they are just blank inside and are not meant to be opened. क्योंकि खाली पेपर रहता है तो इसलिए उसको खोलते नहीं. Let's see the next one. And use them to mail envelopes to themselves on the way first day of sale and the postmark proves the date. The envelope is called the first day cover. They are never opened. You just put blank paper in the envelope. That night among my oldest first day covers I found one that shouldn't have been there. अब इतने सारे थे तो एक जो है जिससे से उन्हें मिला था, but there it was there because someone had mailed. अब ये लेटर किस समय का था, उनके ग्रैंडफादर. इट वॉज देयर बिकॉज किसी ने, समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर. अब वो कह रहे कि कभी किसी ने जो है उनके ग्रैंडफादर को ये क्या करा था, पोस्ट करा था. एट हिज होम इन गेल्सबर्ग. जब वो गेल्सबर्ग में रहते थे तो वहां पे किसी ने, somebody या someone had mailed it to his grandfather. और किस एड्रेस पे डाला था, गेल्सबर्ग. That's what the address on the envelope said. क्योंकि एनवेलप पहले क्या होता था बच्चों, आजकल तो मोबाइल या सेल से आप लोग सारी जो है बातें करते हैं. पहले क्या चलते थे बच्चों, लेटर लिखते थे और एनवेलप में उसको जो है पोस्ट करते थे. तो एड्रेस लिखते थे, उसमें डेट टाइम सब कुछ दिया रहता था क्योंकि वहां पे क्या लगती थी, स्टैम्प. And it had been there since July 18, 1894.
अब उसमें क्या डेट लिखी थी बच्चों? पास में चले गए हैं यहाँ पे चार्ली, और लेटर में भी कौन सी डेट थी? 18 जुलाई 1894। द मोस्ट पोस्ट मार्क शो दैट, और ये कौन क्या दिखा रहा था? जो वहां पे स्टैंप लगी थी, पोस्ट मार्क था, उसमें ये डेट लिखी थी 18 जुलाई 1894। शोर दैट येट आई डिडंट रिमेम्बर इट एट ऑल, पर वो कह रही मेरे को बिल्कुल भी जो है याद नहीं आ रहा था। द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट। अब जो भी स्टैंप यहाँ पे लगी हुई थी वो कितने सेंट की थी? 6 सेंट, 6 सेंट की। डल ब्राउन, और कलर कैसा था इसका? ब्राउन, डल ब्राउन स्टैंप का, राइट। तो 6 सेंट की थी, उसमें डल ब्राउन कलर था, विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड। और यहाँ पे जो पिक्चर आपने स्टैंप देखा होगा, टिकट देखा होगा, तो उसमें यहाँ पे कोई पिक्चर लगी रहती है, चाहे गांधी जी की, हमारे कई देखे होंगे टिकट में गांधी जी की भी लगी रहती। तो यहाँ पे किसकी थी? प्रेसिडेंट, पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड। Naturally, when the envelope came to granddad in the mail, तो वो कह रहे जब मेरे जो है ग्रैंडेड के पास जो है एनवेलप आया था, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर, और वो सीधे उनके कलेक्शन में, क्योंकि ये इनको जो हैबिट कहाँ से आई थी? ग्रैंडफादर से, तो मे बी सीधे कहाँ चला गया था? उनके कलेक्शन में, हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर, और उन्होंने उसको वहां रख लिया था। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, अब उन्होंने उसको क्या करा? बाहर निकाला। द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैक, और मोस्टली क्या होता है बच्चों, फर्स्ट ही कवर में क्या होता है? अंदर जो पेपर होता है वो कैसा होता है? ब्लैंक। बट जैसे ही उन्होंने एज ही ओपन द एनवलप, तो उन्होंने क्या देखा? इट वाज नॉट ब्लैंक। अब उन्होंने पढ़ना शुरू करा, तो क्या लिखा था बच्चों? एड्रेस देखो, लेट्स सी द एड्रेस। तो ये किसका एड्रेस है? सैंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता। तो क्या एड्रेस था? 941 विलर्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, और डेट क्या थी वहां पे? जुलाई 18, 1894। तो ऊपर हम क्या लिखते हैं? सैंडर्स एड्रेस और फिर डेट, तो वहां पे क्या डेट लिखी थी? और एड्रेस भी कहाँ का था? गेल्सबर्ग। और टाइम भी कौन सा था बच्चों? पास्ट का था, 1894, जब बहुत ज्यादा वहां पे पीस था, शांति थी, और कोई भी वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 से पहले की बातें हैं यहाँ पे। तो जैसे वो पढ़ते हैं चार्ली, अब किसको उन्होंने एड्रेस किया है? चार्ली। आई गॉट टू विशिंग दैट यू आर राइट। अब वो कह रहे हैं कि भाई मुझे जो है, जो तुम बोल रहे थे वो सही है। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, और फिर बाद में मुझे धीरे धीरे क्या हुआ? विश्वास हो गया था कि तुम सही बोल रहे थे। अब क्या सही बोल रहे थे? लेट्स सी। चार्ली, इट्स ट्रू, चार्ली ये सही है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, कि मैंने जो है थर्ड लेवल ढूंढ लिया है, और जो तुम बोलते थे अब मुझे विश्वास हो गया है कि थर्ड लेवल है, और मैंने उसे ढूंढ लिया है। आई हैव बीन हियर, और मैं यहाँ कितने हफ्ते से हूँ? 2 वीक से, और 2 हफ्तों से मैं कहाँ पे हूँ? थर्ड लेवल पे। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट, और अभी इस समय नीचे डाउन द स्ट्रीट एट द डेफी समवन, दिल्ली समवन इज प्लेइंग अ पियानो, और कोई जो है नीचे क्या बजा रहा है? पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग, और क्या गाना गा रहे हैं? सीइंग नेली होम, एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मुझे किसी ने जो है क्या किस लिए दिया है? लेमनेड जो है, लेमन वाटर जो है। ऑन कम ऑन बैक, अब वो उसको कह रहे हैं चार्ली एंड लुइसा को कि तुम भी आ जाओ। कीप लुकिंग, कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, कीप लुकिंग, और तुम जो है ढूंढते रहो टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, कि अब वो उनको जो है बिल्कुल बताने की कोशिश करें, श्योरिटी दे रहे हैं कि थर्ड लेवल है, मैंने ढूंढ लिया है, और अब मैं जहाँ पे बैठा हूँ और इस सीट के पास कोई पियानो बजा रहा है इन फ्रंट, और कौन सा गाना गा रहे हैं? सीइंग नेली होम, एंड और मुझे किसी ने क्या दिया है? लेमनेड, लेमन वाटर। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, और तुम तब तक उसको ढूंढते रहो, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है। क्या करता है? थर्ड लेवल। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, और तब तक ढूंढते रहो जब तक कि तुम्हें थर्ड लेवल नहीं मिलता है। इट्स वर्थ इट, बिलीव मी, और ये सही बात है, आप मुझ पे विश्वास करो। तो किसने लिखा है बच्चों ये लेटर?
उसका जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है सैम है, उसने लिखा चार्ली को। अब ये भी कब की बात है, 1894, बिफोर द वर्ल्ड वॉर 1 and 2। क्लियर? जब एवरीथिंग कैसी थी, पीस थी, शांति थी, काम थी, किसी को कोई वरीड नहीं थे, उस समय की बात है। क्लियर? द नोट इज साइंड सैम, और लास्ट में क्या लिखा हुआ था, सैम। So it means this letter किसने लिखा था, is written by Sam to Charlie. At the stamp and coin store I go to, I found out that Sam bought। अब उन्होंने कहा कि जो जहां से उन्होंने जो है कॉइन जो है स्टैम्प चेंज होते हैं कॉइन स्टोर, वहां में आई गो टू, आई फाउंड दैट, और उन्होंने क्या देखा कि जो सैम है उसने क्या करा था, ऑलरेडी bought $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, कि उसने अब पहले ही जो है वहां पे करेंसी स्टोर पे जाके, कॉइन स्टोर पे जाके ऑलरेडी $800 को जो है कन्वर्ट करे हैं वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। अब क्यों करे ओल्ड स्टाइल करेंसी, क्योंकि वहां पे गेल्सबर्ग में 1894 की बात है। दैट ऑट टू सेट हिम इन अ नाइस लिटिल हे। अब यहाँ पे क्या करा उन्होंने, हे फीड ग्रे, वहां पे उन्होंने एक बिजनेस सेटअप करा अपना, किसका, हे किसको बोलते हैं बच्चों, ड्राइड ग्रासेस, भूसा जिसको बोलते हैं, एंड ओल्ड फॉलिएज यूज्ड एज एनिमल फीड, फॉडर, फॉडर किसको बोलते हैं, एनिमल के खाने को, तो हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस। और वहां पे उन्होंने जो है नया बिजनेस शुरू करा। क्यों करा, कभी कुछ आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बच्चों, क्योंकि सैम क्या था बच्चों, एक साइकेट्रिस्ट था। अब साइकेट्रिस्ट के पास कौन जाता है, जो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं लोग, जिनको पीस नहीं रहता है, चिंता रहती है या वरीड रहते हैं। जैसे यहाँ पे किसकी बात करें हम, चार्ली की थी, कि वर्ल्ड वॉर के समय वो कितना ज्यादा जो है अपसेट थे, वरीड थे, इनसिक्योर थे। तो ऐसे लोग कहाँ जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास। अब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, 1894, वर्ल्ड वॉर से पहले की, जब सब चीजें क्या थी, एवरीथिंग वॉज काम और पीस थी, सब लोग जो है एंजॉय कर रहे थे, कोई चिंता नहीं थी, कोई वरीड नहीं थी, इनसिक्योर नहीं थे। तो उस समय उसने क्या करा, $800 जो है ओल्ड करेंसी ली, और वहां पे कौन सा बिजनेस करा, हे फीड एंड ग्रेन। अब हे फीड ग्रेन बिजनेस क्यों स्टार्ट करा, क्योंकि उस समय कोई जो है मेंटल डिस्टर्ब नहीं था, कोई इनसिक्योर नहीं था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर से पहले की बात है यहाँ पे। तो उसने अपना जो है जॉब को या प्रोफेशन को क्या करा, चेंज कर दिया, क्योंकि वहां पे साइकेट्रिस्ट वाला काम तो चलता नहीं। क्लियर? तो उसने वहां पे क्या अपना सेटअप करा, hay, feed and grain. He always said that's what he really wished he could do. और हमेशा क्या बोलता था कि जो भी वो चाहता है वही वो करता है। And he certainly can't go back to his old business. और यही कारण है, जैसे यहाँ पे लिखा ना बच्चों, he certainly can't go back to his old business, तो वही है कि वो पुराने बिजनेस में क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे 1894 में है और उन्होंने नया बिजनेस सेटअप करा है। क्यों करा है, क्योंकि उनका जो ओल्ड बिजनेस क्या है, उनका साइकेट्रिस्ट का है, और अब जो है सारे लोग किस में रह रहे हैं, पीस में रह रहे हैं, कोई उनको मेंटल डिस्टर्ब नहीं है, सारे लोग जो है कोई इनसिक्योर नहीं है। तो वहां पे जो है उनका साइकेट्रिस्ट वाला जो बिजनेस नहीं चल सकता, दैट इज वाई ही सेट अप अ नाइस न्यू बिजनेस, दैट इज हे फीड ग्रेन। Clear? Not in Galesburg, Illinois in 1894. His old business, why Sam was my psychiatrist. Clear? So this is all about this chapter. So I hope सब बच्चों के clear हो गया होगा. Let's see the explanation. Or tomorrow we will discuss the question answer. That night he found by surprise one of his grandfather का जो collection था उसमें एक first एक cover मिला उन्हें. Someone had mailed it, किसी ने mail करा था to his father at his home at Galesburg. Address वही था, 1894 का था. July, as he saw from the address on the envelope, the postmark showed that it had been there since July 18, 1894. इसका मतलब क्या है, past का है. The stamp had a picture किसकी थी, गारफील्ड की थी, president. On it, it was a 6 cent, जैसे अभी हमने डिस्कस करा 6 cent का स्टैम्प था, डल ब्राउन कलर का था. फोटो किसकी बनी थी, पिक्चर प्रेसिडेंट गारफील्ड की. His grandfather had put it in his stamp collection, और उनके फादर ने इसको कहाँ डाल दिया था, अपने स्टैम्प कलेक्शन में. And the Charlie now discovered it, the paper inside and a letter written in it. और क्या लेटर में लिखा था, ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस करा. The letter talked about how the writer wished his
third level story was true until he actually started believing it to be true. He had found the third level and had been there for 2 weeks. और 2 हफ्ते से already वो कहाँ पे है? गेल्सबर्ग में थर्ड लेवल पे. He describes the place he was at that time. He asked Charlie and Lois to never stop searching for the third level and come back. तो बच्चों, टुडे वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर द थर्ड लेवल रिटन बाय जैक फिनी. तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या थर्ड लेवल था या नहीं था. आई होप इट इज क्लियर टू यू. टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. तो सारे बच्चे रिवाइज द चैप्टर एट होम, और कहीं पे भी आपके कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं. यू कैन क्लियर योर डाउट tomorrow. Clear? So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice